हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात की थी एक और तो कैलाश पर महाभोज का आयोजन, और अभी तक माता पार्वती को नहीं मालूम कि महाभोज की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो चाहती हैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना। महादेव समझाते हैं अपने पुत्रों को कि जिस प्रकार से मुझे जब पार्वती ने निगला था तो तुम दोनों को ऐसा महसूस हुआ था, ऐसी अनुभूति हुई थी कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसी प्रकार से तुम ये भी सोचो कि तुम्हारी माता, जब उन्हें अपने इस कृत्य का पता चला कि उन्होंने क्या किया है, तो उन पर क्या बीती होगी। और यही वजह है कि वो अब अपना समय सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। परंतु चलो, फिर भी महादेव पूछते हैं आपने बुलाया किस किस को है। तो गणेश जी कहते हैं कि इंद्रलोक, पाताल लोक, सभी लोगों को मैंने आमंत्रण भेजा है। अब आमंत्रण तो सबको भेज दिया गया, निमंत्रण तो भेज दिया गया, लेकिन इंद्र के मन में हर समय घमंड और असुरक्षा, अहंकार और असुरक्षा, ये सबसे बड़े दो विकार इंद्र के अंदर हमेशा से रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं अरे इस महाभोज में हमारा वर्चस्व बना रहना चाहिए, हम देवता हैं और ये वो लोग दैत्य हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें भूलने नहीं देना कि वो दैत्य हैं और वो हमसे छोटे हैं। और इधर जो दैत्यों के महाराज होते हैं उन्हें मैं दैत्यराज ही बोलूँगी। दैत्यराज कहते हैं कि महाभोज में हमारे अपमान का इंद्र कोई ना कोई अवसर निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि इंद्र को हम सब समझते हैं कि वो कोई ना कोई अवसर ढूंढ के ही रहेगा कि किस प्रकार दैत्यों को अपमानित किया जाए। और दोनों ओर यही बातें चल रही हैं। इंद्रदेव हैं वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं हमें अपना वर्चस्व बना के रखना है, और इधर असुर राजों को, दैत्यराज को भी पूरी संभावना है कि इंद्र ये सब कुछ करेगा। दैत्यराज जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो एक दैत्य कह पड़ता है कि कोई बात नहीं, अगर इंद्र ने इस बार हम पर बिना वजह अगर हमारा अपमान करने का प्रयत्न किया तो हम तो कैलाश पर ही उस पर आक्रमण कर देंगे, हम आक्रमण कर देंगे। तभी शुक्राचार्य वहाँ पर उनका आगमन होता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं नहीं, तुम दैत्य ऐसा कुछ नहीं करोगे। और आप सब जानते हैं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और दैत्य भी उनकी हर बात का सम्मान करते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी कह देते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कैलाश पर ऐसा करना तो क्या, ऐसा विचार भी यदि तुम्हारे मन में आता है तो ये बहुत अशोभनीय बात है, क्योंकि तुम सबको ये समझना चाहिए कि अगर वहाँ महाभोज का आयोजन हुआ है तो वो कितना शुभ अवसर है। और वो इतना शुभ अवसर है इसीलिए प्रथम पूज्य गणेश ने बिल्कुल भी फर्क नहीं किया कि कौन दैत्य है और कौन देव है, और उन्होंने सबको बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया है। तो इतने शुभ दिन हमें इस प्रकार का विचार भी अपने मन में नहीं लाना, आक्रमण जैसा, युद्ध जैसा। और यदि वहाँ जाओगे, मैं गुरु होने के नाते आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि यदि वहाँ जाओगे तो स्मरण रहे कि किसी भी परिस्थिति में तुम कैलाश की गरिमा को नहीं भूलोगे। कैलाश की गरिमा को नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हें ये बात स्मरण रखनी होगी कि तुम कैलाश पर हो। वहाँ जो कुछ होगा वो देखने के लिए महादेव वहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ महादेव उपस्थित होंगे सब देखने के लिए, इसीलिए तुम लोग स्वयं के ऊपर संयम रखोगे। तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझाने को तो इसी प्रकार की बातें गुरु बृहस्पति भी समझाते हैं देवराज इंद्र को, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि दैत्य राज जो है उन्होंने फिर भी थोड़ी बातों का असर ले लिया अपने गुरु शुक्राचार्य की, लेकिन इंद्र पे तो किसी बात का असर होता ही नहीं है। दैत्यराज कहते हैं कि मुझे इस बात का आश्वासन चाहिए आचार्य कि देवता भी इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे हमें आप कह रहे हैं कि हमने कैलाश की महिमा का, गरिमा का मान रखना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें आश्वासन दीजिए कि जो देव होंगे, देवता होंगे, वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और यदि हम दोनों ध्यान रखेंगे तो फिर गर्मा गर्मी होने की, मान अपमान की, युद्ध की तो कोई बात ही नहीं होती। फिर तो इस तरफ की कोई नौबत ही नहीं आएगी। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यदि तुम्हें आश्वासन चाहिए
तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। जब तुम कैलाश पर जाओगे, यानी कि दैत्य लोग जब कैलाश पर जाओगे, तो तुम्हें अपने साथ किसी और को भी ले जाना होगा, किसी और को भी ले जाना होगा। तो दैत्यराज हैरान हो जाते हैं, कहते हैं आचार्य आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें किसको अपने साथ ले जाना होगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हमारा तात्पर्य है दैत्यों की जननी दिति से, दैत्यों की जननी दिति से, जो कि देवताओं की मौसी हैं, सगी मौसी। वैसे तो जो मेरे कथा ग्रुप के पुराने जितने भी भाई बहन हैं जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो इस बात का ज्ञात होगा कि जब हमने श्रीमद् भागवत कथा करी थी, तो भागवत कथा के अंतर्गत मैंने आपको दिति के बारे में बताया था और बहुत विस्तार पूर्वक मैंने उस घटना की चर्चा की थी। दिति और अदिति ये दोनों भी दक्ष प्रजापति की बहन, दक्ष प्रजापति की क्षमा करें, बहन नहीं पुत्रियां हैं, जैसे कि सती माता थी। यानी कि एक रिश्ते से अगर आप सोचें तो महादेव की ये भी साली हैं। ठीक है, अब मैं शब्द ये साली का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि महादेव की अर्धांगिनी देवी सती की बहनें हैं ये, चाहे वो दिति है, अदिति हैं। और आप जानते हैं कि 64 कन्याएं थी प्रसूति की, यानी कि 64 कन्याएं थी जो प्रसूति की अपनी पुत्रियां थी। यानी कि किस तरीके से मैं बताऊं, यानी कि देवी सती जो थी महादेव की अर्धांगिनी, उनकी बहनें। तो इस प्रकार से दिति और अदिति, इन दोनों का विवाह हुआ था सप्त ऋषियों में ऋषि कश्यप के साथ। ऋषि कश्यप के साथ इन दोनों का विवाह हुआ था, दिति का और अदिति का। लेकिन इन दोनों बहनों में थोड़ा सा फर्क था एक बात को लेके। वैसे तो दक्ष प्रजापति की जितनी भी पुत्रियां थी सभी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त, और इसके साथ साथ आप सब समझ सकते हैं कि वो ब्रह्मदेव की पौत्रियां थी, ब्रह्मदेव की पौत्र। तो इस वजह से वो बहुत संस्कारी कन्याएं थी। लेकिन दिति जो थी उसमें एक कमी थी। वो भी एक कमी भी क्या थी, एक दिन उनमें एक कमी उनके हृदय में आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने दैत्यों को जन्म दिया था। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं इसलिए आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि दिति अदिति दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। अदिति जो थी वो बहुत दी थी, तो दोनों ही बहुत संस्कारी, लेकिन अदिति ने खूब ही मतलब हर तरह के संस्कार का पालन किया और अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ उन्होंने इसी प्रकार का मर्यादा पूर्वक सदा व्यवहार किया जैसा कि एक अर्धांगिनी को करना चाहिए। लेकिन एक दिन दिति से एक गलती हो गई थी। दिति से गलती ये हो गई थी कि संध्या का समय था और उसने अपने पति के समक्ष अपनी काम वासना को शांत करने की इच्छा रखी। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को समझाया कि देखो दिति, ये संध्या काल का समय है, इस समय हमारा जो कार्य है वो पूजा पाठ करने का है। हमें इस समय अपने घर में जोत जलानी है, इस समय हमें धूप बत्ती घर में करनी होती है, ना कि हमें ये सब कार्य करने होते हैं। तो इसलिए तुम जाओ अपने घर के अंदर और जाकर तुम अपना दीप बत्ती का टाइम है, समय है, तो तुम वो करो। लेकिन दिति जो थी वो इस बात पर अड़ गई कि नहीं स्वामी, यदि मेरी इच्छा में इस समय इच्छा है तो इच्छा है। देखिए दक्ष प्रजापति की पुत्रियां, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड का पुट भी था अपने पिता की तरह, और यही घमंड जब हमारे सर चढ़ के बोलता है तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। दिति की भी मति भ्रष्ट हो गई और वो उस समय जिद पर अड़ गई कि नहीं, अभी का मतलब अभी, मुझे कोई दीप बत्ती नहीं करनी है अभी, मुझे अगर अभी इस समय अपनी वासना को शांत करना है और शांत करना है। और वो अब जबरदस्ती ऋषि कश्यप को पकड़ के खड़े हो गई कि नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ऋषि कश्यप ने उन्हें फिर समझाया, देखो दिति, इस समय पूजा पाठ का समय है, और दूसरा इस समय जब संध्या वेला होती है, जब सूर्यास्त होने का समय होता है, हल्का सूर्यास्त जब हो जाता है, तो देवता गण और खासकर महादेव, माता पार्वती,
महादेव खासकर, तो वो तो उस समय विचरण करने के लिए बाहर निकलते हैं। और अगर हमें किसी देवी देवता ने इस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न देखा तो कितना गलत असर होगा हमारा। मैं सप्तऋषि हूँ, मैं ऋषि कश्यप सप्तऋषि हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। परंतु दीति ने एक ना मानी और उसने बहुत जिद करी। आखिरकार ऋषि कश्यप को अपनी धर्मपत्नी की काम वासना को शांत करना पड़ा। और उस दिन जो काम वासना उन्होंने शांत करी, उसके बाद उन्होंने गर्भ धारण किया। और अगले दिन ही ऋषि कश्यप ने दिति को कह दिया था कि दिति, कल मैंने तुम्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया था संध्या के समय में, लेकिन संध्या वेला में तुमने जो कृत्य किया उसका फल तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। अब वो घबरा भी गई, उन्होंने कहा नहीं, मैं फल नहीं भुगतना चाहती, आप बताइए कि क्या होगा। उस समय ऋषि कश्यप ने कहा था कि तुम्हारी कोख से अब 2 दैत्य जन्म लेंगे। और आप लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 दैत्यों ने दिति के गर्भ से जन्म लिया था। अगर हम कथा की और गहराई तक जाएं तो जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे वो बेसिकली असल में महारा भगवान विष्णु नारायण के द्वारपाल थे, जय विजय, जिन्हें श्राप की वजह से दैत्य कुल में जन्म लेना था। और सबसे पहले वो सतयुग में, सबसे पहला युग सतयुग था, तो वो सबसे पहले सतयुग में विजय और जय और विजय उन दोनों का जन्म हुआ था दिति के गर्भ से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। और दिति तब बहुत परेशान हुई थी। दिति ने कहा था कि स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं दैत्यों को जन्म नहीं देना चाहती, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, पूरे जो संसार की सभ्यता को हमने जन्म दिया है और मेरे गर्भ से दैत्य उत्पन्न होंगे। लेकिन ऋषि कश्यप ने कहा था कि नहीं, हर एक कर्म का फल हर एक व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ता है। तुमने जो कर्म किया है दिति, तुम्हें इसका फल तो भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे दोनों पुत्र दैत्य उत्पन्न होंगे। और यही कारण था कि ये 2 दैत्य दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। परंतु जब उसने बहुत प्रार्थना करी अपने पति की और ये कहा कि स्वामी कुछ तो मुझ पर रहम कीजिए, कुछ तो ऐसा वरदान दीजिए कि दैत्य योनि में इन जन्म लेने वाले मेरे बच्चों का, मेरे दोनों पुत्रों का होगा क्या, अंत कैसे होगा। तो उस समय फिर ऋषि कश्यप ने इतना कहा था कि ठीक है, ये दोनों पुत्र तुम्हारे जन्म लेंगे तो वो तो दैत्य के रूप में ही लेंगे, ये बात तो अब कोई नहीं बदल सकता, परंतु इतना होगा कि उन दोनों का संहार भगवान विष्णु स्वयं करेंगे और इस प्रकार से दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी। और आप जानते ही हैं कि हिरण्याक्ष का वध भी भगवान विष्णु ने एक अवतार लेकर किया था ना। कौन सा अवतार था जिसमें वो क्या बोलते हैं, सुअर की उसमें आए थे, शक्ल में आए थे। तो उस अवतार में आके उन्होंने वध कर दिया था। इस समय मुझे अवतार का नाम मेरे दिमाग से एकदम निकल रहा है, पर डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा फिर अवतार उन्होंने लिया था नरसिंह अवतार, जिसमें उन्होंने प्रहलाद को बचाने की वजह से उनके पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया था। अर्थात दोनों जो अब दोनों पुत्र पैदा हुए थे, यानी कि राक्षस योनि के जो दोनों पुत्र पैदा हुए थे दिति के, उनका जो उद्धार किया था वो भगवान विष्णु ने किया था। तो इस प्रकार से दोनों जो स्वरूप, जो दोनों राक्षस पुत्र थे, उनका वध भगवान विष्णु ने किया। हिरण्याक्ष का वध किया था वरा अवतार में, जो एक किस्म से सुअर की शक्ल में भगवान ने अवतार लिया था और उन्होंने अपने आगे के दांत के ऊपर पृथ्वी को भी उठा लिया था। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि दूसरा अवतार उन्होंने लिया था नरसिंह अवतार, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो इस प्रकार से दिति के द्वारा दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। और वहीं जो दिति की दूसरी बहन थी अदिति, उसके द्वारा देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि जैसे सबसे पहले तो उनके पुत्र पैदा हुए थे देवराज इंद्र, जो कि देवराज बने। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि दैत्यों के और देवताओं के पिता एक ही हैं, ऋषि कश्यप, लेकिन माताएं अलग अलग हैं, अदिति और दिति। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से आचार्य ने कहा दैत्यराज को कि यदि तुम आश्वासन चाहते हो तो तुम्हें दैत्यों की जननी दिति को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि दिति वहां पर उपस्थित होंगी कैलाश पर तो दैत्यों के अपमान की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे इंद्रदेव। तो असुर राज जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, परंतु आप ये भी भली भांति जानते हैं आचार्य की कैलाश जाने के लिए दिति कभी तैयार नहीं होंगी, कभी सहमत नहीं होंगी वो इस बात के लिए। शुक्राचार्य कहते हैं लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिति से हम स्वयं बात करेंगे, दिति से हम स्वयं बात करेंगे और दिति को हम लेकर भी जाएंगे कैलाश, ये हमारा तुमसे वादा है। परंतु तुम लोगों को स्वयं के ऊपर संयम रखना होगा। इतनी बात सुनने से जो असुर राज होता है, दैत्य राज जो होता है, वो कह देता है कि ठीक है आचार्य, हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, का नहीं मिलेगा, का नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार से दैत्यों को आश्वस्त करके शुक्राचार्य जी दिति के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि दिति आपको चलना चाहिए महाभोज पर, बहुत शुभ मुहूर्त है ये कि माता पार्वती और महादेव पुनः एकत्र हुए, उनका पुनः विवाह हुआ है। और अगर तुम स्मरण करो तो पिछले से पिछले अपने अवतार में सती तुम्हारी सगी बहन थी, तुम्हारी प्यारी छोटी बहन थी, तो तुम्हें चलना चाहिए। दीति कहती है कि मैं क्या करूं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसको क्या मैं भूल जाऊं? मेरे साथ अन्याय तो हुआ ना कि अगर मैंने दैत्यों को जन्म दिया तो उसके बाद मुझे कभी भी मुझे वो मान सम्मान तो मिला ही नहीं जो एक पुत्री को, यानी कि दक्ष प्रजापति की पुत्री को मिलना चाहिए था, तो मैं उसे भूल जाऊं? शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो दीति, हम यहाँ पर अतीत पर चर्चा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं वर्तमान के लिए, जो भविष्य को भी परिवर्तित कर सकता है। और ये बात तो हम सब समझते हैं कि हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। हम वर्तमान में जो करेंगे वो हमारा भविष्य हमारा वही बना देगा। अच्छा करेंगे तो हमारा बुरा भविष्य जो है वो भी परिवर्तित होकर अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए भविष्य को परिवर्तित करने के लिए वर्तमान पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और हाँ, कैलाश से अगर निमंत्रण आया है महाभोज का, तो वहाँ पर जैसा कि दीति तुम्हारे पास भी सूचना होगी कि दैत्यों को और देवताओं को दोनों को बुलाया है, किंतु दैत्य राज मुझसे ये आश्वासन चाहते हैं कि वहाँ पर देवता दैत्यों का सम्मान करें, किसी भी प्रकार का निरादर ना करें। और ये आश्वासन भोज में सिर्फ आपकी उपस्थिति से ही संभव हो सकता है, क्योंकि यदि दीदी आप चलेंगी तो मैं ये आश्वासन दैत्यराज को दे पाऊंगा। और सच बताऊं तो मैं आश्वासन दे भी आया हूं कि मैं दीति को लेकर जाऊंगा। अब आप बताओ, मेरे हिसाब से तो संकोच की कोई बात नहीं है, आपको दीति चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ देवता भी होंगे और सबसे बड़ी बात कि वहाँ ऋषि कश्यप भी होंगे। ऋषि कश्यप यानी कि तुम्हारे पति। और कब तक अपने अतीत से भागती रहोगी, कब तक भागोगी? क्योंकि अतीत तो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन अतीत को यदि हम अपने हृदय से लगा कर रखेंगे तो हमारा वर्तमान कभी अच्छा नहीं बन पाएगा, और वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से समझाने से अंततः दिति मान जाती हैं और कैलाश पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उधर गणेश जी और कार्तिकेय जी जो चर्चा कर रहे हैं अपने पिता से, वो कहते हैं पिताजी बताइए कि हम क्या करें, बताइए कि हम क्या करें। क्योंकि जैसे ही सबको ज्ञात हुआ कि आप आने वाले हो तो सभी आपकी और माता के दर्शन के लिए ललायत थे, और इसीलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा जो तरीका है कि सब आपके दर्शन भी कर लें और आनंद की भी प्राप्ति कर लें, तो इसीलिए हमने भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। यदि हमें थोड़ा सा भी ज्ञात होता कि माँ इस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगी तो हम कभी ये ना करते, क्योंकि हमारा मकसद माँ का दिल दुखाना नहीं है। कार्तिकेय जी कहते हैं कि पिताजी, या तो ऐसा हो सकता है कि हम तुरंत सब तरफ खबर भेज दें और इस समारोह को स्थगित कर दें, सबको ये सूचना दे दें कि ये समारोह कुछ दिनों के पश्चात रखा जाएगा। महादेव कहते हैं नहीं पुत्र, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम सबको आमंत्रित कर चुके हो, ये तुम्हारी भी मान सम्मान का सवाल है। मैं इतना जानता हूँ कि पार्वती अवश्य समझ जाएगी।
उसे स्वीकार करने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, क्योंकि जिस मनस्थिति से वो गुजर रही है उस मनस्थिति में उसे कुछ समझाना थोड़ा सा भी मुश्किल है। किंतु मैं इतना भी जानता हूँ कि वो ज़रूर समझेगी। वो ज़रूर समझेंगी कि अगर तुम लोगों ने भोज का आयोजन किया है तो आखिर क्यों किया है। तुम्हें भी सोचना चाहिए, वो तुम्हारी माँ हैं, इसलिए कहीं तुम्हें उनकी वजह से झुकना पड़े, ये तुम्हारी माता को स्वीकार्य नहीं होगा। तो मैं उन्हें समझाऊंगा, वो समझेंगी और अवश्य समझेंगी। तो इस प्रकार से महादेव दोनों अपने पुत्रों को आश्वस्त कर देते हैं कि चिंता मत करो। माता पार्वती कैलाश पर होती हैं, अकेले खड़ी होती हैं तो अचानक इंद्र वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। प्रणाम माते, क्षमा करें, महाभोज से पूर्व ही आ गया मैं, परंतु मुझे गणेश से कोई चर्चा करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो माता पार्वती एकदम हैरान हो जाती हैं, क्या महाभोज? तब तक गणेश, कार्तिकेय, नंदी ये भी उपस्थित हो जाती हैं इंद्रदेव की आवाज़ सुनकर। माता पार्वती कहती हैं, आप यहाँ महाभोज के लिए आए हैं? तो इंद्रदेव कहते हैं, जी माता, गणेश ने ही तो आमंत्रित किया है, निमंत्रण भेजा था मुझे माता। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं बिना निमंत्रण के नहीं आया, मुझे तो निमंत्रण भेजा गया था भोज का, तो इसीलिए मैं आया हूँ। अपितु सभी देवी देवताओं को और यहाँ तक कि दैत्यों को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो मैं थोड़ा समय से पहले आ गया हूँ, परंतु बाकी सब भी उपस्थित होने वाले हैं। माता पार्वती को हैरानगी तो बहुत होती है कि कमाल है, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अब आप सब तो जानते हैं कि गणेश जी के मन में तो ये था कि जब सब आएंगे तो वो अचानक माता को बताएंगे, परंतु माता की मनस्थिति देखकर, प्रतिक्रिया देख के वो लोग चुप भी हो गए थे। और अब इंद्रदेव ने आके अचानक ही ये बात कर दी। तो खैर माता पार्वती स्थिति को संभालती हैं, कहती हैं, देवराज आपका स्वागत है कैलाश पर, आइए। और परंतु उनका मन बहुत खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे ही परिवार वालों ने मुझसे ये बात छुपा ली। वो अकेले जाकर मानसरोवर पर, आप जानते हैं कि जब भी वो परेशान होती हैं तो मानसरोवर पर जाकर खड़े हो जाती हैं। महादेव भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, क्या हुआ पार्वती, यहाँ क्यों आ गई तुम कैलाश से? माता पार्वती बोलती हैं कि देखो स्वामी, हम किसी से कुपित नहीं हैं, किसी से भी हम कुपित नहीं हैं, सब हमारे लौटने से अत्यंत प्रसन्न हैं और ये बात हम समझते भी हैं। किंतु स्वामी, इतना कुछ होने के कारण अब हम कुछ समय यदि अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, तो सिर्फ इसी कारणवश हमने किसी को भी यहाँ बुलाने के लिए नहीं कहा। हमने यही सोचा कि हम आप लोगों के साथ रहें, क्योंकि हमें ये लगता है स्वामी कि हम अभी सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच पाए हैं, हमारी मनस्थिति सामान्य नहीं है। तो जब तक हमारी मनस्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक हम अकेले रहना चाहते थे, सिर्फ आपके साथ और अपने परिवार यानी कि दैत्य गणों के साथ, दैत्य गण क्षमा करें, मतलब प्रेत गणों के साथ और अपने पुत्रों के साथ। तो बस यही कारण था। महादेव माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, तब तक सभी मतलब वहाँ पर देवता गण जो हैं वो कैलाश पर उपस्थित हो जाते हैं। अब नंदी जी सबका स्वागत करते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु और माता आप सबको दिखकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो जैसे ही ये बात, नंदी जी तो जानते हैं कि माता पार्वती इस समय थोड़ा सा उनका मन खराब है और वो यहाँ से मानसरोवर के लिए चली गई हैं, परंतु फिर भी नंदी जी सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करके यही कहते हैं कि माता और महादेव आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इंद्रदेव, उनके मन की मलिनता तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। फिर कहते हैं, हाँ, प्रसन्नता तो तब और होती जब अगर कुछ लोगों को आमंत्रित ना किया जाता। इस प्रकार की बात अभी उनके मुख से निकलती है कि उसी समय राक्षस राज वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं, देवराज इंद्र। तो इंद्र और क्रोधित हो जाता है, कहते हैं कि आपने मेरा नाम कैसे लिया? दैत्यराज कहते हैं, मैंने आपका नाम कैसे लिया और क्यों लिया, मेरे ख्याल से तो आप ये बात अब समझ गए होंगे, लेकिन कहने मेरे ये घटना बताने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि देवराज इंद्र की वजह से उपस्थित देवता गण और दैत्यों के उपस्थित होते ही जो माहौल था वो खराब हो जाता है, क्योंकि देवराज इंद्र की जो उनकी वाणी के ऊपर संयम नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत बोल ही जाते हैं। दूसरी ओर महादेव वो माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं, पार्वती, ये सब तुम्हारे परिवार ने ही तो आयोजित किया है, तुम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हो ना, तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि सब कुछ तुम्हारे परिवार ने आयोजित किया है? इन सब की इच्छा
यही थी कि वो तुम्हें प्रसन्न देखना चाहते थे। और पार्वती, इस भोज में सम्मिलित होकर भी तो तुम अपने परिवार के साथ ही तो समय व्यतीत करोगी। तुम्हारे परिवार के लोग भी तो उपस्थित ही रहेंगे ना तुम्हारे साथ, तो तुम अपने परिवार से अलग कहाँ हुई? माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, जिस क्षण हमें महालसा के रूप में स्वयं के होने की अनुभूति हुई कि हम स्वयं यानी कि अर्थात कि हम महालसा नहीं, हम पार्वती हैं, जब हमें स्वयं के होने की अनुभूति हुई तो स्वामी उसी क्षण से हम अधीर थे। उसी क्षण से हम बहुत अधीर थे कैलाश लौटने के लिए। और हम तब से यही कल्पना कर रहे थे कि हम शीघ्र ही अपने परिवार के पास लौट आएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। किंतु यहाँ तो हमारे आगमन के साथ अतिथियों का भी आगमन शुरू हो गया। हमें एक क्षण भी नहीं मिला अपने पुत्रों के साथ समय व्यतीत करने के लिए। हम उन्हें अपने हाथों से व्यंजन बनाकर खिलाना चाहते थे। देखिए स्वामी, आप इस मानसरोवर झील में इन 2 हंसों को देख रहे हैं। हमने इन हंसों के साथ, इन हंसों को देखते हुए असंख्य क्षण व्यतीत किए हैं ना स्वामी, असंख्य क्षण। हम चौसर खेलते थे यहाँ पर। हमें जब वो बातें स्मरण होती हैं ना, तो हम अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए और ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। स्वामी, कितना अच्छा लगता था ना। हम यहाँ चौसर खेलते थे और नंदी और गणप्रेतों में विवाद होता था कि वो कहते थे, गणप्रेत कहते थे कि माता जीतेंगी, नंदी कहते थे प्रभु जीतेंगे। और आप सदैव हमारी विजय सुनियोजित कर देते थे। आप सुनिश्चित कर देते थे कि हम ही विजय हों सदा। और अपने जीवन के यही क्षण जो सबसे सुखदायी होते थे, उनकी अनुभूति करना चाहते थे। हम फिर से उन सब क्षणों की अनुभूति करना चाहते थे, सिर्फ आपके और अपने पुत्रों और अपने परिवार के साथ रह के। किंतु अब आज का दिन अतिथियों की उपस्थिति का है, और यही हमारी पीड़ा का कारण भी है स्वामी। हमें और कोई पीड़ा नहीं है। यदि आज हमें थोड़ी पीड़ा हो भी रही है तो सिर्फ यही कारण है। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती, प्रसन्नता के स्रोत तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम्हारे अंदर विद्यमान है पार्वती। तुम्हें तो केवल चयन करना है। और चयन करना ये आदि शक्ति के लिए बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि ये कठिन हो ही नहीं सकता। माता पार्वती कहती हैं, हाँ स्वामी, आदि शक्ति के लिए तो कठिन नहीं है, किंतु एक माँ के लिए और एक अर्धांगिनी के लिए ये थोड़ा कठिन है। लेकिन तभी उसी समय गणेश और कार्तिकेय जी भी मानसरोवर उपस्थित हो जाते हैं। वो दोनों भी आ जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है माँ, मेरे कारण हुआ है। एक पुत्र अपनी माँ के लौटने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता था, और ये नहीं सोचा कि माँ को क्या अनुभूति होगी, माँ की इच्छा है भी या नहीं। ये सोचे बिना सिर्फ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, माँ मैंने सबको आमंत्रण भेज दिया, ये मुझसे भूल हुई है माँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कार्तिकेय भी कहती हैं, चलिए ना माँ, कैलाश चलिए। हम सभी अतिथियों को सूचित कर देंगे कि ये समारोह का आयोजन हम किसी और दिन कर लेंगे। आज यहाँ पर कोई भोज नहीं होगा, हम सबको सूचित कर देंगे माँ। परंतु चलिए ना, कैलाश चलते हैं, हम सब एक साथ समय व्यतीत करेंगे। और वो सभी, और मैं ये भी जानता हूँ माँ कि जैसे ही मैं सबको सूचना भेजूंगा कि ये समारोह स्थगित कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, वो सभी मेरे निर्णय को सहज स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि उन सब के लिए आपके कैलाश लौटने से महत्वपूर्ण और कुछ है ही नहीं। वो लोग तो इसी बात से बहुत प्रसन्न हैं कि आप कैलाश लौट आई हैं। माँ, हमारे कारण आपने जो कुछ भी दुख सहा, जितनी भी हमने आपको पीड़ा पहुँचाई है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं, कष्ट तो सच में तुमने हमें पहुँचाया है, ये बात तो सत्य है, कष्ट तो हमें सच में हुआ है। इस महाभोज की सूचना इतनी देर से जो दी तुमने हमें, हम जैसे ही आए थे तुमने हमें तभी क्यों नहीं बताया कि महाभोज है? और सच में तुमने हमें कष्ट दिया है, क्योंकि इतनी देर से तुमने सूचना दी है। ये सूचना तुम दोनों को हमें पहले ही दे देनी चाहिए थी, और यदि तुम पहले ही बता देते ना तो हमें और भी प्रसन्नता होती। हम अभी भी प्रसन्न हैं और तब हमें और भी प्रसन्नता होती। कार्तिकेय, गणेश दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
कि चलो अंततः माता प्रसन्न तो हुई, अब हमें अतिथियों का स्वागत करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, अब आने दो अतिथियों को। परंतु महादेव का ध्यान ये सब के बीच में भी कहाँ अटका हुआ है? काशी में। उनका ध्यान तो काशी में ही अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि रुपंजय अभी भी प्रजापति दक्ष की बात से सहमत नहीं था। प्रजापति दक्ष ने तो बहुत अच्छे से समझाया था रुपंजय को, परंतु वो नहीं समझ पाया था। वो देवताओं के बिना प्रजा को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है अभी भी। उसकी नज़र में सिर्फ एक ही उपाय है कि वो अपनी प्रजा को भक्ति से दूर कर दे और कर्म पर उनको जोर देना शुरू कर दे कि कर्म करो, भक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस पर वो ज़्यादा जोर देना चाहता है। इसी तरफ जो है महादेव का ध्यान केंद्रित है, इतनी कैलाश पर होने वाली घटनाओं के बावजूद। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कैलाश पे किस प्रकार से भोज का आयोजन हुआ, किस प्रकार का भोज समारोह रहा। ये चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।